हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम केशव शर्मा है। मैं क्लास 11th का स्टूडेंट हूँ। आज से मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। सो फर्स्ट, व्हाट इज़ रियल नंबर्स? रियल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स दैट इंक्लूड बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। जो भी नंबर रेशनल और इरेशनल नंबर से मिलकर बनते हैं उनको हम कहते हैं रियल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल -2, पाई, √3, 4 एक्सेट्रा। हम ऐसे और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q where q does not equals to 0 and pq are integers are called rational numbers। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं और जिसमें q डज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है एंड pq आर इंटीजर्स होते हैं, उनको हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1/2 -3/4 0.5 एक्सेट्रा। अब हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स। द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q और कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो ऑफ इंटीजर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते और हम उनको एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते एज अ रेशियो ऑफ इंटीजर्स। फॉर एग्जांपल √5, √2, पाई एक्सेट्रा। अब हम पढ़ेंगे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। Every composite number can be expressed as a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहता है कि हम हर कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं और इस फैक्टराइजेशन को यूनिक कहते हैं और हम इन प्राइम फैक्टर्स को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 210 एक कंपोजिट नंबर है, उसको हम 2 × 3 × 5 × 7 भी लिख सकते हैं और 3 × 5 × 7 × 2 भी लिख सकते हैं। बस यही था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique integers q and r satisfying a equals to b cube plus r। ये बिल्कुल डिवीजन एल्गोरिथम की तरह है जिसमें a हो गया डिविडेंड, b हो गया डिवाइज़र, q हो गया क्वोशिएंट, r हो गया रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वेयर 0 से बड़ा और इक्वल होगा r और उससे बड़ा होगा डिवाइज़र। फॉर एग्जाम्पल HCF ऑफ 8 and 52। हम 52 को डिवाइड करते हैं। 52 को हमने डिवाइड किया 8 से, 8 6 48, तो ये बच गया रिमाइंडर 4। अब इसको हमने लिख दिया डिवीज़न एल्गोरिथम की फॉर्म में। अब ये और जा सकता है तो हमने किया 8 को डिवाइड, 8 को हमने डिवाइड किया 4 से, 4 2 जा 8, रिमाइंडर आ गया 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो HCF हो गया हमारा 4। हम इसलिए यूज़ करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। बस इस चैप्टर के लास्ट में एक फॉर्मूला है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये फॉर्मूला है दो पॉजिटिव इंटीजर a और b के लिए। a और b का HCF की जब हम a और b के LCM से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो a और b के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। सो गाइस, चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन पार्ट में बस इतना ही था। अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो के रिटन नोट्स चाहिए तो वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड्स में मेरे चैनल के बारे में बताइए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।